अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस किले को इतना ज्यादा भूल भुलैया वाला बनाया गया कि हम एक कमरे से घुसते हैं और ना जाने किस दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम जिस भाग में खड़े हैं ना, वहां से हम देख सकते हैं कि जो राजा रानी का जो महल था ना, उसका बाहरी लुक यहाँ से बहुत क्लोजर देखने को हमें मिल रहा है। और उन कमरों से गुजरते हुए जब हम इस वाले हिस्से को देखेंगे तो उन छतरियों का जो आगे वाला फ्रंट वाला व्यू था उसको काफी क्लोजली हम देख पा रहे हैं। अब इस तरफ यदि आप अपनी नजरों को गड़ाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के राजपूताना स्ट्रक्चर है वो तो दिखाई देंगे, लेकिन इन कमरों को बस पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा कमरा किस चीज के लिए रहा होगा, किन का वो प्रमुख होगा वो। तो इस प्रकार के आपको बड़ी बड़ी जो छतरियां हैं आपको ये देखने को मिलेंगी, जिससे आप ना थोड़ा ये आइडिया लगा सकते हैं कि आप जब सामने वाले हिस्से को देखेंगे तो आपको यहाँ पर वही अंग्रेजों वाला जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा जो बाद के वक्त में बनाया गया था। और ये उसका फ्रंट हिस्सा है भाई। ये देखो जो छज्जा है वो कितना सुंदर सुसज्जित किया गया है। और सामने की तरफ नीचे की तरफ आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पे ना उनके जो अस्तबल होगा, यानी कि जो उनके घोड़े होंगे या फिर आप कह सकते हो उनके पास जो ऊंट होंगे, हाथी होंगे, वो सब यहाँ पे खड़े रहते होंगे। उनके सैनिकों के रुकने की यहाँ पर जो चौकियां हैं वो बनाई गई हैं। सामने की जो दीवार है ना, इस दीवार की चौड़ाई देखो आप कितनी ज्यादा है। एक बारी में कम से कम भी यहाँ पे है ना 4-3 घोड़े चल सकते हैं। सैनिकों की बात करें तो 7 से 8 जो सैनिक है वो एक बारी में यहाँ पे गश्त लगा सकते हैं। तो ये देखने में लगता है कि ये उनके जो सैनिक और कमांडर थे उनका जो हिस्सा है वो बनाया गया होगा। देखो आज के वक्त में जो इस पॉइंट पे बना हुआ जो छज्जा था, रेलिंग थी ना, वो टूट गई है। टूटी हुई रेलिंग आपको मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आज भी उसके कुछ पॉइंट्स ये गिरे हुए हैं, पड़े हुए यहाँ पे ये। तो आप इनके कंस्ट्रक्ट समझ सकते हैं कि अंदर की तरफ इनमें है ना ऐसे आयरन का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। इंटरलॉकिंग करने के लिए आयरन अटैच करते थे ऊपर और नीचे की तरफ में, इसलिए उनके बीच में इतना ज़्यादा हैवी जो गारा है, जो प्लास्टर है, वो नहीं भरते थे। यहाँ पर देखो ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिसको इस घास ने अपने कब्जे में ना किया हो। इनके अंदर की कुछ आप जो कलरिंग है वो देख सकते हैं। उस समय की आपको जो भित्ति चित्र है वो देखने का मौका मिलेगा, जो उस समय की आर्ट है, जो कला है, उसको समझने का मौका मिलेगा। इन कमरों के अंदर ना मेरे को बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ना इस प्रकार के जो स्टोरेज हैं वो देखने को मिले हैं। छोटे बड़े स्टोरेज यहाँ पर आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे। इनमें वो क्या गुप्त रखते थे, पहले इसमें खिड़की लगी रहती थी, ये दिया रखने के लिए बना है, रोशनी के लिए। इस प्रकार से मेरे को एक यहाँ पे भी स्टोरेज दिखाई दे रहा है छोटा सा। और मेन है इस कमरे का आप हिस्सा देखिए भाई। देखो इस कमरे में जाना काफी खतरनाक है भाई, क्योंकि इस कमरे के अंदर जो आप टूट फूट है ना वो आसानी से देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो यहाँ की छत है वो टूट गई है। और यहाँ पे देखिए भाई ये वाला हिस्सा, एक कमरा है अंदर की तरफ जहां पे बस आपको कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ मल दिखाई देने वाला है भाई। तो दोस्तों इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि इसको आज के समय में देखते समय सच में हमें भी बड़ा दुख हो रहा है कि राजाओं की इतनी बड़ी जो विरासत थी ना उसका क्या हश्र हो गया है। तो एक बार इस तरफ चलते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे भी स्टोरेज है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा। ये आराम से आना यार, एक सिंगल पत्थर है ये। देखो वैसे तो मजबूत होगा ये, बट पता नहीं आज के समय में कच्चा है पक्का है। यहाँ पे देखो भाई ये एक नया कमरा आ गया है। इस कमरे के ऊपर देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर जो कलरिंग वगैरह हैं वो बनाए गए हैं। शायद यहाँ पे ना कुछ नृत्य के जो चित्र है ना वो बने हुए हैं। देखो ये डांसिंग, ये घोड़े पे जाते राजा वगैरह। यहाँ पे भी देखेंगे आप नीले रंग से इन कलरों को भरा गया है अंदर की तरफ, वही सेम जैसा हमने पीछे की तरफ देखा था। यहां से हम देखते थोड़ा सा, ये देखो छज्जा कैसे इसका हाल हो गया है भाई। ऊपर का कलर देखो, इतने वर्षों बाद कलर आज भी इसका ज्यों का त्यों है। सामने वाला हिस्सा देखेंगे एक बार आप दोस्तों। यहां से हमने ना इस किले के अंदर एंट्री करी थी, तो ये वो एंट्री पॉइंट था। और सामने के इस भित्ति चित्र को ध्यान से देखो आप, सैनिकों की कतार आपको दिखाई देगी। और अंग्रेजों के समय में जिस प्रकार के कपड़े इस्तेमाल करते थे ना वो यहाँ पर इन सैनिकों ने पहने हुए हैं। सामने की देखो तोप भी बना रखी है भाई इस दीवार पे, उसको भी हम थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं कि ये जो पूरा व्यू है ये बाद के राजाओं के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब आप है ना इस
कमरे की ऊपर वाली छत को देखो भाई, इतना बेहतरीन जो कलर है ना, आपने कभी नहीं देखा होगा। और दोस्तों ये कलर तब उतरा है जब इसके ऊपर का जो पीओपी लेयरिंग है वो उतरी है, अदरवाइज आपको कलरिंग जो का त्यों देखने को मिल रहा है। यहां पर देखो भाई, गजब किया हुआ है कारीगरों ने। और गजब के साथ में एक बात ये भी समझ में आती है कि पहले की जो आर्ट होती थी ना, वो अपनी एक छाप को छोड़ देती थी, उसके सबूत निशान आज भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इंदरगढ़ के किले के हम एक ऐसे भाग में आ गए हैं जो हमें शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम अगर शीश महल की संज्ञा भी दे तो कुछ ऐसा गलत नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले आप इस पूरे कक्ष कमरे की जो साज सजावट है, बनावट है, उसको आप जब निहारेंगे ना तो आप सच में इसको देखते रह जाएंगे और मन करेगा कि टकटकी लगाकर हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज को समझें, देखें। और ये जो कमरा है अक्सर राजा महाराजाओं के समय में उनके शौकिया तौर पे बनाया जाता था, एक ऐसा अलग सा कमरा जिस कमरे में अगर एक सिंगल कैंडल भी जला देते हैं तो पूरे कमरे के अंदर इन कांच और इस ग्लास की वजह से वहां की जो रौनक है वो ऐसे चमकने लगेगी कि मानो कमरे में लाखों लाइट लगी हों। और इस कमरे के अंदर इतनी सारी भित्ति चित्र बनाए गए हैं कि जहां पर आप पूरे शहर को समझ सकते हैं। अलग अलग हिस्से में अलग अलग एक्टिविटी को दिखाया गया है। आप ना धीरे धीरे सबसे पहले इन अलग अलग समय की एक्टिविटी को नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति और एक महिला बैठी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा रानी का जो एक व्यू है वो बनाया गया है, जंगल का व्यू बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे हिरन और पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको। ये उस समय के कुछ महात्मा हमें दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर की तरफ यदि आप देखते हैं इस वाले पोर्शन में तो एक छतरी के अंदर एक संत बैठे हुए हैं। थोड़ा सा पीछे की तरफ आइए और आपको ना उस समय का बाजार दिखाते हैं कि बाजार किस प्रकार के हुआ करता था, लोग कैसे यहाँ पे हलचल किया करते थे, घुमा फिरा करते थे, उस समय के पूरे कल्चर को देख सकते हैं। इस वाली वॉल पे यदि आप देखते हैं तो आपको सैनिकों के घोड़े वगैरह दिखाई देंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कूच कर रहे हैं। इस वाले हिस्से में देखेंगे तो आपको ग्रामीण जो महिलाओं का दिनचर्या है वो देखने को मिलेगा। अलग अलग हिस्से में महिलाएं दिन में क्या एक्टिविटी कर रही हैं, क्या क्या उनके काम हैं। और फाइनली इस वाले हिस्से में आप देखेंगे तो आपको हाथी घोड़े जो है वो लड़ाई करते हुए या फिर युद्ध की तैयारी करते हुए आपको मालूम पड़ेंगे, देखने को मिलेंगे। यानी कि इस कमरे को शीश महल के साथ में हम पूरे शहर की जो एक्टिविटी है उसको देखने का मौका पा सकते हैं। दोस्तों आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो ये ग्लास है वो कैसे चिपकाए गए थे। आप देख सकते हैं कि ये जो इस प्रकार का एक पेस्ट बनाते थे पहले, उसको इस मोटी लेयर के ऊपर पहले इतनी मोटी लेयरिंग कर देते थे, फिर उसके बाद में ये इस प्रकार का पतला सा पेस्ट लगाते थे। उस पेस्ट के ऊपर एक एक करके ऐसा जो एक कांच है ना, ये इस पे पूरे कमरे में लगाया जाता था। तो ये यहाँ की तकनीक थी। और ये उस प्रकार का एक फेविकोल आप कह सकते हो, एक इसका चिपकाने का जो उस समय का एक मसाला है वो आप समझ सकते हो। तो ये पूरी टेक्निक थी इस कमरे को बनाने की। अभी हम ना क्या करते हैं, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और इस वाले हिस्से को भी देख लेते हैं। कॉर्नर पे जो ये छतरी हमें दिखाई पड़ रही है, इसके अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं ना तो यहां पर भी हम उस कला को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों आप एक दीवार पर अपना फोकस कीजिए और उसके बाद में अपनी नजरों को धीरे धीरे किसी भी एंगल में लेकर जाइए, तो आपको जो फ्रेस्को की अलग अलग जो कला है, डेकोरेटिव हो गया, पिक्टोरियल इसके अंदर हो सकता है, इसी में आप कह सकते हो कि जो फूल पत्ती बेल बूटी हैं वो बनी हुई हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर ये देखो जो फोटोज वगैरह हैं, भगवानों के अलग अलग अवतार यहाँ पे देवी देवताओं को बनाया गया है, लोगों को राजा रानियों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो पिक्चर्स यहाँ पर बनाई गई हैं और ऊपर वाले हिस्से में एक झूमर जैसी शेप देने के लिए इस स्टोन को बिल्कुल सेंटर में लगाया हुआ है। और यहाँ से आप उस चीज़ों को बहुत बारीकी समझ सकते हैं। यहाँ पर ना मैं कुछ फोटोज का पर्टिकुलर, देखो मेरे को मीनिंग तो पता नहीं लग पा रहा, लेकिन यहाँ पे हमें एक राजा दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ में धनुष है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 मुंह वाले शायद रावण ही होंगे मेरे ख्याल से, या हो सकता है किसी भगवान का रूप होगा जिनके अलग अलग अवतार अलग अलग मुख रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं परी बना रखी है कोई,
जिनके पंख भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। और इसके साथ साथ में बाहर का व्यू आप इस छज्जे से यदि देखते हैं तो आपको है ना बहुत उम्दा तरह की जो रूम्स वगैरह हैं, दालान वगैरह हैं, उनको देखने का यहाँ से मौका मिलेगा आपको हर दिशा के अंदर और हर एंगल के अंदर। बस मैं यहाँ पर आप लोगों से एक छोटी सी जो क्या कहते हैं एक गुहार है वो यहाँ पे लगाना चाहूँगा। जब आप कभी भी इस प्रकार के किलों को घूमने के लिए आते हैं तो दोस्तों ये हमारी है ना वो संपत्ति है जो हमारे पूर्वजों ने हमें अलग अलग हिस्सों में बना के दी है। तो कृपया करके आप इसको ना इस प्रकार से गंदा ना करें भाई। जब कभी भी घूमने आते हैं पेंसिल से इनकी तोड़ फोड़ करना या इसको खरोचना, ऐसा काम प्लीज मत किया करें भाई, क्योंकि ये वो धरोहर है जिनसे हमारे पूर्वजों की और हमारी खुद की पहचान होती है। किले की भूल भुलैया से निकलकर हम एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां पर हमें इन खंभों से सुसज्जित एक ऐसा कक्ष दिखाई दिया है जो सामान्य तौर पर हमें देखने को मिलता है कि उनके विशेष कमरों में से शामिल ये रहा होगा। दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है सामने की तरफ आपको एक कुआं भी दिखाई देगा जमीन वाले हिस्से में, उसको भी मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है देख सकते हैं कि राजा रानी का जो महल है, जो यहाँ का शीश महल है, जो यहाँ का सुपारी महल है, जो यहाँ का जनानी महल है, वो सब इसके अंदर ही शामिल है। तो एक ये वाला पोर्शन है जहाँ पर एक अलग से राजपूताना जो छतरी है वो आपको देखने को मिल रही है। इन सब कमरों के अंदर अभी हम होकर आ चुके हैं। ये इसका एक दूसरा हिस्सा था जहाँ से हमने इस किले के अंदर एंट्री ली थी। तो ये था मेन एंट्री वाला पॉइंट, इसको हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही कवर किया था। तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको कुछ ना इसके इतिहास से रूबरू करा देता हूँ। जो महाराजा इंद्रसाल थे वो यहाँ के पहले जो राव राजा थे बने थे। और यदि हम बात करते हैं यहाँ कि राजाओं को राव की उपाधि किस समय दी गई थी, तो 1554 का वक्त था जिस समय अकबर के शासनकाल में बूंदी रियासत के राजाओं के नाम के आगे राव लगना शुरू हो गया था। और बूंदी का ये कि ठिकाना हुआ करता था इंद्रगढ़, और इंद्रगढ़ के अंदर जो सबसे पहले यहाँ के राजा बने थे महाराज इंद्रसाल जी, उसके बाद बने ठाकुर महाराज गज सिंह जी, सरदार सिंह जी, मेघत सिंह, महाराज छत्तर सिंह, फिर बने थे भगत सिंह। और दोस्तों भगत सिंह जिस समय बने थे ना, उस समय का एक ऐसा वक्त है जब बूंदी के जो राजा थे उनको ऐसा आभास हुआ कि जो इस क्षेत्र के कुछ व्यक्ति हैं वो बूंदी की रियासत के खिलाफ ना कुछ अपना अभियान चला रहे हैं। तो उस समय उन्होंने एक सेना भेजी थी और उस सेना के अंदर उन लोगों को यहाँ से मार दिया गया था। ये वक्त आपका आता है बूंदी के जो राजा थे उमेद सिंह जी, उस समय इस स्थान पर एक जागीरदार थे देव सिंह जी के नाम के, और कापरेन के जागीरदार थे दीप सिंह जी। उन दोनों ने मिलकर बूंदी की जो रियासत है उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। और बूंदी के जो राजा थे उमेद सिंह जी, उन्होंने जो देव सिंह को मार दिया था और यहाँ की जो जागीर है अपने छोटे भाई भगत राम को सौंप डाली थी। बूंदी रियासत का एक ठिकाना इंद्रगढ़ का किला, उसका जो राज्य झंडा था वो दोस्तों यहाँ पर लगाया जाता था ताकि दुश्मनी सेना या मित्रगण सेना जो होती है उनको दूर से पता लग जाए कि इंद्रगढ़ का जो ठिकाना है वो कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों यहाँ से आप इस पूरे किले के बाहरी व्यू को जब आप देखेंगे तो बड़े बड़े आज के जो राजघराने वाले महल हैं उनको भी माफ करता है ये वाला किला। इसका आकर्षण बाहर से देखने को ही बन जाता है। अब हम दोस्तों इसकी जो पुरानी इमारत है जिसका जिक्र हमने इसके छज्जे पे रह के किया था, हम उस इमारत को थोड़ा नज़दीक जाकर देख लेते हैं कि अंदर की तरफ से वो इमारत कैसे दिखाई मालूम पड़ती है। इसके अंदर हमने है ना कुछ चीज़ों को जो नोटिस किया है वो ये है कि एक तो सामने की तरफ बड़ा सा दालान बना हुआ है, दूसरा आप ना इसके अंदर वाले रूम्स को देखिएगा दोस्तों, बड़े बड़े आपको जो ऊंचे ऊंचे जो यहाँ पे दरवाजे हैं वो देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं भैया आप, यहाँ से इसका जो पूरा रास्ता है ना, ऐसा मालूम पड़ता है कि जो सैनिक की एक टुकड़ी थी बड़े वाली वो अपने हाथी घोड़े के साथ में यहाँ पर तैनात रहती थी, क्योंकि जो बूंदी रियासत है उनके पास तकरीबन 400-500 हाथियों की सेना भी थी। तो उसी के अंदर से कुछ जो सैनिक थे वो यहाँ पर अपने हाथी
सैनिकों के साथ में भी रहा करते थे। तो उनके रुकने का ये वाला स्थान रहा होगा। और थोड़ा सा हम इसके अगले वाले भाग को भी देख लेते हैं। दोस्तों इस पूरे किले के है ना चारों बाउंड्री वॉल के हिस्से में इस प्रकार के जो फ्लैग को लगाने वाले पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं। और ये है इसका दोस्तों वो सैनिकों के चलने की व्यवस्था वाला रास्ता। यहाँ पर एक बारी में 2 सैनिक आराम से चल सकते हैं, गश्त लगा सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा इस वाले हिस्से को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग मोर्चे दिखाई देंगे और ये जो मोर्चे होते हैं ना ये अलग अलग दिशाओं में देखने का काम करते हैं। आप इस वाले मोर्चे को देखेंगे तो सामने की तरफ आप देख पाएंगे, नीचे वाले मोर्चे को देखेंगे दोस्तों तो जो किले का नज़दीक वाला भाग है ना उसको आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। यानी कि पहले के वक्त में है ना इन सभी मोर्चों को इस किले के दूरबीन की संज्ञा के नाम से प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि इस स्थान से आप दूर दराज वाले और किले के पास वाले दुश्मनों को देख सकते थे, उनकी जो आवागमन होती है उसको आसानी से महसूस कर सकते थे। ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये पूरा जंगल के बीच में भरा हुआ है, कुछ भाग इसका टूट गया है और इधर वाले हिस्से में हमें इस किले की जो वॉल है उसको देखने का मौका मिल रहा है। अब हम इस प्राचीर को और आगे तक देखने के लिए जा रहे हैं और अब देखते हैं कि हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एक फ्लैग स्टैंडिंग का जो पॉइंट है बना हुआ है। इस प्रकार के ना जाने कितने सारे पॉइंट्स होंगे दोस्तों। और ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये जो सैनिक यहाँ पे खड़े रहते थे उनका टॉयलेट यूज़ करने वाला पॉइंट हुआ करता था। और इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं वो हर हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है इस पूरे किले का एक साइड का व्यू, जिससे कि हम इस स्थान को काफ़ी बारीकी के साथ में देख भी पाए और समझ पाए। तो दोस्तों इस बूंदी रियासत के इस किले को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, इसके इतिहास को जानकर हमें बहुत अलग अलग जानकारी मिली है। तो अब हम जाएंगे किसी नए भाग की तरफ, नए पॉइंट की तरफ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।